यह है प्रश्न संख्या 4 और चैप्टर है बहुपद और क्लास 9th का ये प्रश्न है, एनसीईआरटी का है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको प्रत्येक बहुपद में की घात आपको बतानी है कि उसकी घात कितनी है। तो देखिए घात कैसे निकालते हैं, जब भी कोई भी हमें बहुपद दिया होता है उसकी जो उसके चर की जो अधिकतम घात होती है उसको हम बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे एक जर्नल बहुपद हम ले लेते हैं, जैसे a0 x की घात n, a1 x की घात n-1। इसी तरीके से ये आगे चलेगा और एक अचर पद आ जाएगा इसमें an। ठीक है, ये बहुपद होता है। बहुपद में जो चर की जो घातें होती हैं वो घटते हुए क्रम में होती हैं और जो इसकी अधिकतम घात होती है वही इस बहुपद की घात कहलाती है। इस मानक बहुपद की जो घात है वो n है, क्योंकि ये n है, ये n-1 है। इसी तरीके से घटते हुए क्रम में ये चलती है, तो इसीलिए जो अधिकतम घात जो होती है उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि 5x की घात 3 + 4x² + 7x। ठीक है, अब देखिए आप इसमें अधिकतम इसमें जो चर है, पहले तो ये देखिए सबसे पहले एक ही चर होना चाहिए। इसमें चर का मतलब है इसमें जो ये इस तरीके से जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, जैसे इसमें y दिया हुआ है, इसमें t दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये एक अचर पद होता है। अचर पद, अच्छा बहुपद में एक अचर पद बहुत ज़रूरी होता है, अचर पद का होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अचर पद। ठीक है, अब देखिए इसमें अचर पद नहीं है तो इसमें +0 लगा के हम इसको बहुपद पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 4 है, इसमें √7 है, तो ये सब अचर पद है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बहुपद की घात लिखनी है। तो घात अचर जो चर होता है किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात 3 है, x की घात 2 है और x की घात कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात क्या है 3, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 3। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए चर हमें दे रखा है y और y की जो घात है वो 2 है, तो इसमें जो चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसीलिए इस पूरे बहुपद की जो घात कहलाएगी वो 2 कहलाएगी। ठीक है, ये तीसरा है, तीसरे में चर है t और t की घात है 1, तो इसीलिए इस बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कहलाएगी 1। ठीक है, ये 1 घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है। अब देखिए इस फोर्थ में जो है एक ओनली संख्या दे रखी है हमको 3। अब 3 जो होता है वो बहुपद में एक क्या होता है, अचर पद होता है, तो अचर पद होता है। अब इसकी घात क्या लिखेंगे, इसकी घात में देखने के लिए सबसे पहले हम देखें कि यहाँ कोई चर ही नहीं है। चर का मतलब जैसे इसमें x है, y है, इसमें t है, ऐसा कोई है ही नहीं, तो हम उसकी घात कैसे देखेंगे। तो देखिए कोई भी जो संख्या होती है उसको बहुपद में चेंज करने के लिए, उसका बहुपद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ये 3 है, 3 में x की घात 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि जो x की घात, जब भी हम किसी भी डिजिट की या किसी भी संख्या की घात यदि हम 0 लिख देते हैं तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 5 ले लेती हूँ मैं, 5 की घात यदि 0 में लगा दूँ तो उसको हम 1 लिखते हैं, उसका मान 1 होता है। ठीक है, या जैसे कि कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप संख्या ले लीजिए, यदि उसकी घात में 0 लगाती हूँ तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई जगह परेशान करेगी आपको, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि किसी भी संख्या की या किसी भी चर की घात यदि 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है।
ठीक है। ये देखिए, इसीलिए क्या किया है मैंने, इस 3 को इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि इसके x की घात 0 1 होती है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें अब हमने अब चर ले लिया है, चर आ गया है यहाँ पे, और चर की घात क्या है, 0। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 0। ये एक शून्य घात का बहुपद कहलाता है, या आप इसको बोल सकते हैं शून्य बहुपद बोल सकते हैं। तो किसी भी संख्या को हम शून्य बहुपद बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शून्य बहुपद बताइए, तो कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, उसको हम बोलेंगे वो एक शून्य घात का बहुपद है। आ गया समझ में आपको? थैंक यू।